friends, welcome to my channel Inner Willpower, a collection of motivational stories. आज मैं जो आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ उसको सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यह एक ऐसी महिला की कहानी है जिसने अपने एक पैर एक ट्रेन एक्सीडेंट में गंवाने के बावजूद उन्होंने सोचा कि वो दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब करेगी। वो दुनिया को दिखाना चाहती थी कि वो अपाहिज अपने तन से है, मन से नहीं। उस महिला का नाम है अरुणिमा सिन्हा। आइए उनकी कहानी सुनते हैं और उनके जज्बे को सलाम करते हैं। अरुणिमा सिन्हा एक अदम्य साहस, शौर्य और वीरता की जीती जागती प्रतिमा है। उनका जन्म 20 जुलाई 1989 अंबेडकर नगर, लखनऊ के पास उत्तर प्रदेश में हुआ था। अरुणिमा सिन्हा को फुटबॉल खेलना अच्छा लगता था और वो एक नेशनल वॉलीबॉल प्लेयर थी। उनका एम्बिशन पारा मिलिट्री फोर्स ज्वाइन करना था। उन्हें सीआईएसएफ में सिलेक्शन के लिए कॉल आया और वो एग्ज़ाम देने के लिए 11 अप्रैल 2011 को पद्मावती एक्सप्रेस से लखनऊ से दिल्ली जा रही थी। जब वो दिल्ली जा रही थी तो रास्ते में कुछ बदमाशों ने उनसे उनका सामान और गोल्ड चेन छीनना चाहा, फिर उन्हें ट्रेन से धक्का देकर बाहर गिरा दिया। दूसरी ओर से ट्रेन आ रही थी। उनको पैर और पीठ में बहुत ही चोटें आई। वो सारी रात उस रेलवे ट्रैक पर पड़ी रही। अनगिनत ट्रेन इधर से उधर आते रहे पर किसी ने उनकी सहायता नहीं की। रात में तो ऐसा हुआ कि ट्रेन की पटरी पर जो चूहे होते हैं वो आकर उनकी हड्डियां खाने लगे। सुबह में जब लोगों ने उन्हें देखा तो उन्हें हॉस्पिटल ले गए। उनका दोनों पैर टूट चुका था और पीठ में 3 फ्रैक्चर आए थे। वो हॉस्पिटल बहुत ही छोटा था और उनके पास ऑपरेशन करने के लिए एनेस्थीसिया भी नहीं थी, मगर अरुणिमा सिन्हा ने कहा कि वो बिना एनेस्थीसिया के ऑपरेशन करे। वो कहती है कि आज भी वो उस दर्द को महसूस कर सकती है। उनकी जान तो बच गई पर एक पैर काट दी गई और दूसरे पैर में रॉड डाल दिया गया। 18 अप्रैल 2011 को उन्हें एम्स लाया गया। वहाँ 4 महीने तक उनका इलाज चला। उन्हें सिर्फ 25,000 रुपये स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री की तरफ से कॉम्पनसेशन मिले। बाद में जब पूरे देश में ये बात फैल गई कि एक नेशनल वॉलीबॉल प्लेयर को सिर्फ 25,000 का कॉम्पनसेशन मिला है तो बहुत ही हंगामा हुआ और फिर बाद में यूथ अफेयर्स और स्पोर्ट्स मिनिस्टर की तरफ से 2 लाख का मेडिकल एड मिला। फिर सीआईएसएफ और रेलवे ने भी उन्हें जॉब के ऑफर दिए। इसलिए इस केस का पुलिस इन्वेस्टिगेशन हुआ और ये रिपोर्ट आई कि अरुणिमा सिन्हा सुसाइड करना चाहती थी। यहाँ तक भी खबर आई कि वो बिना टिकट के ट्रैवल कर रही थी और टिकट कलेक्टर के डर से ट्रेन से कूद गई। यह सब समाचार पढ़कर उन्हें बहुत ही बुरा लगा। वो एम्स में रहने के दौरान ही सोची कि उनकी ज़िंदगी का कोई बहुत ही बड़ा मकसद है और उसी की वजह से उनकी जान बची है। वो सीआईएसएफ या रेलवे में जाकर काम नहीं करना चाहती थी। तभी उन्होंने सोचा कि वो कुछ ऐसा करेगी और दुनिया को दिखा देगी कि वो अपाहिज अपने शरीर से है, मन से नहीं है। उन्होंने सोचा कि वो एक पर्वतारोही बनेगी और इस दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब करेगी। वो चाहती तो एक नौकरी करके ज़िंदगी जी सकती थी, मगर उन्होंने ऐसा नहीं सोचा और अपने अंतर आत्मा की बात सुनी और अपने इनर विल पावर से माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब करने की ठानी। जब लोगों को उनकी यह इच्छा पता चली तो उन्हें सब पागल कहने लगे और कहा कि इसका दिमाग खराब हो गया है। लोगों ने यहाँ तक कहा कि तुम्हारा एक पैर नकली है, दूसरे पैर में रॉड है और पीठ में 3 फ्रैक्चर है। तुम कभी भी माउंटेनियरिंग नहीं कर सकती। तुम एक छोटी सी नौकरी करो और यह सोचो कि बाकी की ज़िंदगी कैसे बिताओगी। लेकिन अरुणिमा सिन्हा ने ठान लिया था कि वो माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करके ही रहेगी। वो सोच रही थी कि लोग सिर्फ बाहर की चीज़ों को देखते हैं, अंदर की चीज़ों को कोई नहीं देख सकते। अंदर की चीज़ को वही देख सकता है जिस पे वो बीतती है। सबसे बड़ा मोटिवेटर आदमी खुद होता है। जिस दिन आपकी अंतरात्मा जाग जाती है उस दिन अपने गोल को पाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। अरुणिमा सिन्हा हमेशा यही सोचती रही कि वो कैसे लोगों की क्रिटिसिज्म का जवाब देगी और लोगों को ये बताएगी कि वो क्या कर सकती है। जब वो अस्पताल से निकली तो घर नहीं गई और सीधा बचेंद्री पाल के पास गई जो 1984 में माउंट एवरेस्ट चढ़ाई कर चुकी थी। बचेंद्री पाल ने उन्हें देखकर कहा कि बेटी, तुम इस स्थिति में माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करने की बात सोची हो तो तुम तो माउंट एवरेस्ट क्लाइंब कर गई। अब दुनिया को बस वो तारीख देखनी है।
माउंटेनियरिंग करना इतना आसान नहीं था। एक तो वो अपने पैरों से लाचार थी और दूसरा माउंटेनियरिंग करने के लिए 40 से 50 लाख का खर्चा था। लेकिन कहते हैं ना, जहाँ चाह है वहाँ राह है। शुरू शुरू में उनके कैंप के दोस्तों को जहाँ छोटे से छोटा काम करने के लिए कुछ मिनट लगते थे, उन्हें घंटों लग जाते थे। लेकिन फिर भी वो निराश नहीं हुई और मेहनत करती रही। धीरे धीरे करके उन्होंने 8 महीने रहकर सारा ट्रेनिंग पूरी की। यह उनके अंदर के दृढ़ निश्चय और इनर विल पावर का कमाल था कि बाद में वो सारा काम अपने दोस्तों से पहले कर लिया करती थी और सब यह देखकर हैरान रह जाते थे। लेकिन उनकी मुसीबत वहीं ख़त्म नहीं हुई। बाद में उन्हें स्पॉन्सरशिप के लिए बहुत ही दिक्कतें आई। कोई तैयार ही नहीं हो रहा था। फिर किसी तरह उन्हें टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन की तरफ से स्पॉन्सरशिप मिला। फिर जब स्पॉन्सरशिप मिला तो शेरपा, जो सबको माउंट एवरेस्ट पे ले जाता है, जब उसे पता चला कि अरुणिमा सिन्हा का एक पैर नकली है, तो वो उन्हें ले जाने से साफ इनकार कर दिया। बाद में बहुत ही समझाने पर वो तैयार हो गया। फिर जैसा उन्होंने सोचा था और जैसा ख्वाब में देखा था, वो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई कर रही थी। लेकिन वो आसान नहीं था और मुश्किलों से भरा हुआ था। वहाँ का टेम्परेचर -60 डिग्री सेल्सियस था। कदम कदम पर खतरा था। उन्होंने रास्ते में देखा कि बहुत सारे लोग मरे पड़े थे। वो सोच रही थी कि जिस चीज़ के लिए वो जा रही है, ये लोग उसके लिए ही अपनी जान गंवा चुके हैं। लेकिन वो हिम्मत नहीं हारी और चलती रही। कई बार उनके आर्टिफिशियल पैर निकल गए, हाथों की उंगलियां सुन पड़ गई, लेकिन वो रुकी नहीं और चलती रही। एक समय तो ऐसा आया जब शेरपा ने कहा कि उनका ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म होने वाला है और बेहतर होगा कि वो अभी लौट जाए और बाद में कोशिश कर ले। लेकिन वो इसके लिए तैयार नहीं हुई और सोची कि हो सके बाद में उन्हें कोई स्पॉन्सरशिप नहीं मिले और यही उनके लिए अंतिम मौका है। उन्होंने शेरपा को कन्विंस किया और कहा कि वो उनके साथ चले, क्योंकि वो जानती थी कि वो ये चढ़ाई पार कर जाएगी। वो दुनिया को दिखाना चाहती थी कि एक अपाहिज लड़की भी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई कर सकती है। वो करोड़ों भारतीय युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बनना चाहती थी। उन्होंने आखिरी कर माउंट एवरेस्ट की अंतिम चोटी पर चढ़ाई कर ही ली और इंडियन फ्लैग के साथ वहां फोटो खिंचवाया। 11 अप्रैल 2011 को उनका एक्सीडेंट हुआ और 21 मई 2013 को सुबह 10:55 पर वो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर खड़ी थी। उन्होंने अपनी मन की शक्ति और दृढ़ निश्चय से असंभव से सपने को पूरा किया। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना उनकी जिद बन चुकी थी। वो सोते, उठते, बैठते बस एक ही सपना देखती थी कि वो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई कर चुकी है और उन्होंने उसे पूरा किया। यही सफलता की कुंजी है। जिंदगी ने उन्हें व्हीलचेयर पर बैठने के लिए मजबूर किया, मगर वो इनकार कर दी और दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब किया। अरुणिमा सिन्हा सिर्फ माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करके नहीं रुकी और दुनिया के बाकी 6 कॉन्टिनेंट्स के सबसे ऊंचे शिखर को भी क्लाइंब किया। अफ्रीका के किलिमंजारो, यूरोप का एल्ब्रुस, ऑस्ट्रेलिया का माउंट कोस्किस्को, अंटार्कटिका का माउंट विंसन, साउथ अमेरिका का माउंट अकानकागुआ और इंडोनेशिया का माउंट कार्स्टेंस पिरामिड। माउंट एवरेस्ट चढ़ने के बाद दुनिया ने उनके जज्बे को माना और बहुत सारे अवार्ड से सम्मानित किया। उन्हें 2015 में पद्मश्री और तेंजिंग नॉर्वे नेशनल एडवेंचर अवार्ड, जो हाईएस्ट माउंटेनियरिंग अवार्ड है, वो भी मिला। 2016 में पीपल ऑफ द वर्ल्ड लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की तरफ से दिया गया और फिर उसी साल फर्स्ट लेडी अवार्ड भी मिला। इसके अलावे उन्हें अर्जुना अवार्ड, मलाला अवार्ड, यश भारती अवार्ड और रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड भी मिला। दोस्तों, हमारे ज़िंदगी में हमेशा 2 मौके आते हैं। या तो हम परिस्थितियों से लड़ाई करके सफल हो जाएं या फिर कॉम्प्रोमाइज़ करके अपने सपने को भूल जाएं। अरुणिमा सिन्हा ने अपनी परिस्थितियों से लड़ाई की और सफलता हासिल की। हर चीज़ आपके अंदर है। आप जैसा चाहते हैं, आप वैसा बन जाते हैं। और याद रखिए, किस्मत भी उन्हीं का साथ देती है जिसमें जीतने का हौसला होता है। आशा करता हूँ ये मोटिवेशनल स्टोरी आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगा। अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आखिरी में 4 पंक्तियाँ कहना चाहूँगा। अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस परिंदे का असली इम्तिहान बाकी है। अभी अभी लांगा है मैंने सारे समुद्रों को, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। फ्रेंड्स, जल्द ही मिलते हैं एक नई मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। टिल देन, स्टे मोटिवेटेड, स्टे फोकस्ड।
थैंक यू।